दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड, और ये आपको 3 मार्क्स का हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा है। अब आप यहाँ से लेट साइन इनवर्स √3/2 को हम थीटा मान लेते हैं। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। अब आप यहाँ से हमें वैल्यू बताओगे, जैसे हमारे पास हो गया साइन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कॉस, तो ये कभी हम पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट, और तीसरा हमारा हो जाएगा tan थीटा। अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है तो साइन 0 का वैल्यू हो जाता है 0। अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता है तो साइन का वैल्यू हो जाता है 1/2। अगर साइन का वैल्यू थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है तो हमारे पास होता है 1/√2। अगर साइन का वैल्यू 60 होता है तो वैल्यू हो जाता है √3/2। अगर यही साइन का वैल्यू 90 हो जाता है तो वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, अब जस्ट इसमें साइन का पता हो गया, तो अब हम कॉस का देखेंगे। कॉस 0 डिग्री रहता है तो वैल्यू हो जाता है 1। कॉस 30 डिग्री रहता है तो √3/2, और सेम कॉस 45 का भी 1/√2, और कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू हो जाता है 0। tan में जस्ट साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, ये वैल्यू हो जाता है 1/√3, ये वैल्यू हो जाता है 1, ये वैल्यू हो जाता है √3, और ये हो जाता है इन्फिनाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो साइन थीटा का वैल्यू रूट में साइन 60 का वैल्यू है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, मीन्स थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स π/3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलेंगे, सेम क्वेश्चन सेकेंड नंबर भी दे रहा है, कॉस इनवर्स इक्वल्स टू √3/2 मीन्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू होता है थीटा। ठीक है, इसको भी सिर्फ लेट मानेंगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा। तो कॉस थीटा वाला थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2। और पता है कि कॉस थीटा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 30, तो कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स π/6, पाई का वैल्यू मीन्स 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बहुत 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगी। जैसे थर्ड क्वेश्चन में भी tan नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू होता है नेगेटिव tan थीटा, और सेकेंड फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी लेट करेंगे tan इनवर्स नेगेटिव 3 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो आप बताओ tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। अब आप मुझे बताओगे, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया कि tan √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव tan 60 मीन्स π/3। यहाँ से tan tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव π/3 मीन्स थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दी हूँ। अगर आपको वैल्यू पता होगा तो आप इजिली बना लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम कुछ फॉर्मूला, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो फॉर्मूला पे है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बना सकते हो। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला इसमें यूज होगा कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x। यही लिखोगे 1 प्लस कॉस 2x तो होगा 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो tan इनवर्स है, स्क्वायर रूट दिया है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ जब 2x है तो x है, तो यहाँ x है तो x बाई 2 हो जाएगा। सीधे नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो स्क्वायर और ये रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। और पता है tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई 2। मीन्स आंसर आपके पास हो जाएगा एक्स बाई 2। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी बहुत बहुत ये जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। अब आप इसमें क्या करोगे, सारे में cos से डिवाइड करोगे, ब्रैकेट से जो अंदर है, तो tan इनवर्स हो जाएगा cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x पाई हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। ठीक है, तो देखो ये cos x तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 sin बाई cos क्या होता है, sin x बाई cos x, sin x बाई cos x का फॉर्मूला होता है tan x। तो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ये 1 की जगह में हम लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई करेंगे tan यहाँ से 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। आपको पता होगा कि tan पाई 4 माइनस x का फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो फॉर्मूला होता है tan a प्लस b, तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। तो ये कर देंगे, तो tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x। आंसर आपके पास क्या हो जाएंगे, पाई बाई 4 माइनस x। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।